नमस्कार। जीवन के साथ योग चैनल में आपका स्वागत है। हम योग की विभिन्न धाराओं से होकर के अपने जीवन को पूर्ण समर्थ बनाने के लिए, जीवन को नया आयाम देने के लिए विभिन्न तरह की क्रियाओं के माध्यम से अपने को सजाते संवारते हैं। वैसे ही ध्यान भी एक ऐसी क्रिया है जिसके माध्यम से जीवन को संपूर्ण रूप से श्रृंगारित किया जा सकता है। तो ध्यान पर हम चर्चा करें, इसके पहले हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे द्वारा प्रसारित होने वाले कोई भी कार्यक्रम उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। और लाइक अवश्य करें, बात अच्छी लगे तो इसको शेयर जरूर करें। ध्यान अंतस की आकुल पुकार है। ध्यान एक यात्रा है चेतन से परम चेतन को। ध्यान अमन की अवस्था है, अर्थात मन की मृत्यु है। ध्यान मृत्यु है मन की चपलता व चंचलता की। ध्यान मृत्यु है वर्तमान में हम जो कुछ भी हैं उसकी, वर्तमान में हम जहां भी हैं उसकी। ध्यान अखंड शांति, प्रशांति, विश्रांति की अवस्था है। इस अवस्था में चित्त को स्वयं ही भान नहीं होता, फिर ऐसी दिशा में विषयों की ओर कौन देखेगा, क्योंकि उस अवस्था में विषय भोगों से संबंध, संपर्क और उन्हें पाने की इच्छा रखने वाला मन जीवित ही नहीं रहता। चेतन से परम चेतन की इस यात्रा में अब चित्त नहीं रहता, मन ही नहीं रहता, क्योंकि ध्यान की अंतर गहराई में उतर करके समाधि की प्राप्त हो चुकी होती है। महर्षि पतंजलि कहते हैं, तत्व प्रत्येकतानुता ध्यानम तदेवार्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमेव समाधि। अर्थात जिस ध्येय वस्तु में चित्त को लगाया जाए उसी में चित्त का एकाग्र हो जाना, उस ओर एक ही तरह की वृत्ति का प्रवाह चलना, उसके बीच में किसी भी दूसरी वृत्ति का न उठना ही ध्यान है। और जब ध्यान में केवल ध्येय मात्र की ही प्रतीति होती है और चित्त का निज स्वरूप शून्य सा हो जाता है, तब वह ध्यान ही समाधि में बदल जाता है। ध्यानावस्था में चित्त की स्थिति को प्रकाशित करते हुए भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, यथा दीपो निमातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता योगिनो यत् चित्तस्य युञ्जन्तो योगमात्मना। अर्थात जिस प्रकार से वायु रहित स्थान में स्थित दीपक चलायमान नहीं होता, वैसी ही स्थिति परमात्मा की ध्यान में लगे हुए योगी के चित्त की होती है। योग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के अनुसार जैसे ईंधन और अग्नि मिलकर एक हो जाते हैं, वैसे ही ध्यान में जीव और ब्रह्म दोनों मिलकर एक हो जाते हैं। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस देव कहा करते थे कि एक बार समुद्र की गहराई नापने नमक का एक पुतला समुद्र में उतरा और फिर वह वापस नहीं आया, क्योंकि नमक समुद्र में ही विलीन हो गया। वैसी ही स्थिति ध्यानावस्था में चित्त की भी होती है। ध्यान में डूबते हुए चित्त का विसर्जन होने लगता है। इसके विसर्जन के साथ अज्ञान का अंधेरा भी स्वतः भाग खड़ा होता है। मन की चपलता, चंचलता अपने आप नदारत हो जाती है। ऐसी अवस्था में लगता है कि जैसे पूरे वाय जगत में अब भी हलचल हो, शोर हो। सूर्य, चंद्र, तारे, पृथ्वी, नदियां, सिंधु सब में भारी हलचल है, पर अपने अंतस में अब घोर नीरवता है, शांति है और प्रशांति है, क्योंकि चित्त सिंधु में रह रहकर उठने वाली इच्छाओं, कामनाओं की लहरें अब थम चुकी हैं, शांत हो चुकी हैं। सदा सदा के लिए, सर्वदा के लिए आत्मा के अखंड अजस्र अमृत प्रकाश में डूबते ही चित्त का अवसान हो चुका होता है, अवदान हो चुका होता है।
ऐसी स्थिति में भान होता है कि अब आत्मा शनै शनै अपने नैसर्गिक रूप, नैसर्गिक सौंदर्य को प्राप्त हो रही है। आत्मा को अपने चेतन व आनंद स्वरूप की अनुभूति होने लगती है। ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म भाव में आत्मा स्वयं ही प्रकट हो रही होती है। जैसे चित्त आत्म सिंधु में विलीन हुए जा रही है। आत्म प्रकाश का परम प्रकाश परमात्मा प्रकाश से मिलन हो रहा है, पर यह मिलन फिर से विलग हो जाने के लिए नहीं, बल्कि सदा सर्वदा के लिए एक हो जाने के लिए होता है। यही निर्बीज समाधि है, यही केवल है, यही मुक्ति है, यही मोक्ष है। इस अवस्था को प्राप्त योगी संसार में रहते हुए भी संसार में नहीं रहता है, क्योंकि उसमें संसार ही नहीं रहा। वह देह में है, फिर भी देह है, क्योंकि अब देह में उसकी कोई आसक्ति नहीं रही। आचार्य शंकर विवेक चूड़ामणि में मोक्ष को कुछ इस प्रकार से वर्णन करते हैं। देयस्य मोक्षो न मोक्षो न दंडस्य कमंडलो अविद्या हृदय ग्रंथि मोक्षो मोक्षो इतस्तता कुल्याया मथ नद्याम व शिव क्षेत्रे पिचत्रे पर्णम पतच्चेतेने तरो किन्न शुभाशुभम। अर्थात मोक्ष हृदय की अविद्या रूपी ग्रंथ के नाश को ही कहते हैं। इसलिए देह अथवा दंड कमंडल के त्याग का नाम मोक्ष नहीं है। वृक्ष का सूख कर झड़ा हुआ पत्ता नाला में, नदी में, शिवालय में अथवा किसी चबूतरे पर भी कहीं भी गिरे, उससे वृक्ष की क्या हानि और क्या लाभ। सचमुच समाधि प्राप्त मुक्त पुरुष, बुद्ध पुरुषों की स्थिति भी ऐसी ही होती है। जैसे ब्रह्मज्ञानी पुरुष जीते हुए भी सदा द्वितीय ब्रह्म में लीन रहते हैं। ध्यान के नियमित अभ्यास से जब हम इस स्थिति को एक बार प्राप्त कर लेते हैं, तो फिर ऐसा नहीं है कि आप इसे करते हैं और ये ध्यान है, ये समाधि है, या फिर ऐसा नहीं है सुखासन है, पद्मासन है, सिद्धासन है, किसी निश्चित आसन में बैठते हैं, मेरुदंड सीधी रखते हैं, अपनी आंख बंद करते हैं, तभी ध्यान है। नहीं, ये सब केवल प्रयोग हैं नए लोगों के लिए। ये प्रयोग उनके लिए है जो ध्यान की पहली कक्षा में अभी अभी आए हैं। जब अंडे तोड़कर चूजे बाहर निकल जाते हैं तो वे बड़े होते हैं, उनके पंख उगाते हैं, वे फुदकते हैं, फड़फड़ाते हैं और खुले आकाश में उड़ने भी लगते हैं। नील गगन की सैर करके वापस भी आ जाते हैं। फिर उन्हें उड़ना नहीं पड़ता, क्योंकि अब तो उनके पंखों में जो उड़ान भर गई है, वो उड़ान उनके उड़ने की एक स्वाभाविक स्थिति है। ध्यान भी वैसा ही है। प्रारंभ में यदि आप इसके प्रयोग करते हैं तो अवश्य करें। ईश्वर के साकार, निराकार रूप, सूर्य, चंद्र, हृदय कमल, आकाश, इष्ट आदि जहां भी जिस भी स्थिति में चित्त लगाएं, पर यदि निरंतर अभ्यास करते करते आप ध्यान में डूबना सीख लिया, तो आपको किसी ध्येय वस्तु के भरोसे नहीं रहना पड़ेगा। आप सोते, जगते, उठते, बैठते, चलते, फिरते, खाते, सब जगह आप ध्यान में ही होते हैं। आपने आंखें खोल रखी हैं तब भी आप गहन ध्यान में हैं, और आपकी आंखें बंद हैं तब भी आप गहन ध्यान में हैं। इसलिए रामकृष्ण देव परमहंस हमेशा चलते फिरते, नाचते गाते समाधि में चले जाते थे। चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करते करते ध्यान समाधि में डूब जाते थे। ये सचमुच सहज ध्यान, सहज समाधि है, जिसे किया नहीं जाता वरन स्वयं ही होने लगता है। संत कबीर इसे कुछ इस प्रकार गाते हैं। साधो सहज समाधि भली, आंख न मूदो, कान न रूंधो, तनिक कष्ट नहीं धारो, खुले नयन पहचानो, हंसी हंसी सुंदर रूप निहारो। जा डोलो सो परिक्रमा, जो कुछ करो सो सेवा, जब सेवो तब करो दंडवत, पूजो और न देवा। कहो सो नाम, सुनो सो सुमिरन, खाओ पियो जो पूजा, सबद निरंतर से मन लागा, मलिन वासना त्यागी, उठत बैठत कबऊ न ऐसी तारी लागी। तो मित्रों,
ध्यान के संबंध में आज आपसे जो चर्चा हुई, आशा है कि आपको ध्यान का अर्थ समझ में आ गया होगा और इसको अपने अंतरतम में धारण कर योग की सहज अवस्था ध्यान से समाधि की ओर प्रयत्न करते हुए अपने जीवन को सफल बनाएं। तभी इस जीवन का अपना अस्तित्व है, तभी इसकी विचारणा है। तो आज के प्रसंग में यहीं तक। जीवन के साथ योग चैनल में योगाचार्य राजेंद्र राजोस का सादर अभिवादन। मिलते हैं अगले अंक में। इस अंक को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।